बच्चों ने भी प्ले किया है। सारे बच्चे एक बार इधर आएंगे। आइए आइए बच्चे आ जाओ, जल्दी जल्दी आइए, इनको लेकर आओ बच्चों को। सारे बच्चे, सारी बेटियां, सारी लड़कियां जिन्होंने भी यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम किया है। हमारे बीच आदरणीय वेद प्रकाश जी गौतम इलेक्ट्रॉनिक वाले पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सारे बच्चे आ जाओ। नरेंद्र जी बुलवा लेना बच्चों जरा। आज यहाँ पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने बुलाकर जो सम्मान दिया है, इतने पवित्र दिवस पर मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जो बाबा साहब ने, कोई बात नहीं, जैसे बाबा साहब ने हमारे संविधान में इतने सारे प्रोविजंस दिए हैं, अब हमारे पास खुले पंख हैं। जो कभी बंधे थे, अगर हमने इनसे उड़ना शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया पे, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितने हमारे अंदर टैलेंट है, हम भारत उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं। और ये संविधान की बदौलत है। मैं बस एक अनुरोध करूंगा यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कि जो मैं फील करता हूँ कि अभी हमारे समाज ने जल्दी उठना शुरू नहीं किया। अगर आप दूसरे समाज से तुलना करते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो एक कॉमन चीज़ पता क्या डिफरेंस है? वो लोग, सारे लोग जल्दी उठते हैं। अगर आप इर्द गिर्द देखोगे, अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने बच्चों को कहीं भी देखेंगे, रिश्तेदारी में देखेंगे, तो अभी हम लोग लेट सोकर उठे हैं। तो कोई इस तरह की चेतना जगाने का भी एक, अगर आप जैसे रिटायर्ड पर्सन इस पर काम करेंगे, आप सारे जीवन के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम करके आए हैं, आरटीओ साहब हैं और विभिन्न सेवाओं में जो नौकरी करके आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने वास्तव में संघर्ष किया था। अब हमें बहुत सारी विरासत तो आपके माध्यम से मिल गई। पहले तो जब आप लोग पढ़ते थे तब तो आपको कोई बताने वाला भी नहीं था, लेकिन हमारे मार्गदर्शन के रूप में आप मिले। और अब हमारी जिम्मेदारी बनती, जैसे आपने देखा होगा ना, चिड़िया कभी उड़ती हुई देखी आपने कभी? उसमें क्या होता है, एक चीज़, कॉमन चीज़ क्या है, जब चिड़िया उड़ती हैं, एक चिड़िया आपने देखा होगा आगे होती है और चिड़िया पीछे होती है। फिर जब वो चिड़िया थक जाती है आगे वाली, तो पीछे से एक चिड़िया आगे आती है, फिर दूसरी चिड़िया। रीज़न क्या है कि जो आपने काम किया, जो कारवा आपने आगे बढ़ाया, अब हम जैसे नौजवान की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम इस कारवे को चिड़िया की तरह आगे बढ़ाएं। जब आप थक जाएं तो हम आगे हैं, जो हम थक जाए तो जो नई पीढ़ी आ रही है वो थक जाए, वो आगे बढ़े और नेतृत्व करें समाज का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बेटा आप सबको कि आप लोगों ने इतना अच्छा मंचन यहाँ पर किया, और आपने अम्बेडकर का रोल किया, आपने एक शिक्षक का रोल किया, आपने एक गायिका का रोल किया, आपने संविधान के बारे में अपनी प्रस्तुति दी। तो आप लोगों से एक शपथ लेना चाहूँगा, अगर मेरे इतने सारे बच्चे आज इस कार्यक्रम से एक शपथ लेके जाएं, तो मैं समझूंगा मेरा आना, और जो आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, केवल आपके अब सफल हो गए तो इस कार्यक्रम का हम सब लोगों का उद्देश्य पूरा हो गया। तो आज से आप सारे बच्चों को अपनी क्लास में आज से शपथ लेंगे बाबा साहब की, संविधान की, कि हम अपनी क्लास में सबसे पहले तो अपनी क्लास टॉप करेंगे। आज क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी क्लास टॉप करनी है, फिर हमें स्कूल टॉप करना है, फिर हमें अपना जिला टॉप करना है, फिर हमें उत्तर प्रदेश टॉप करना है, फिर हमें भारत को टॉप करना है। अगर एक जैसे बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान लिखकर इतने सारे लोगों के जीवन का उद्धार कर दिया, अगर आप इतने सारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप आगे बढ़ जाओगे, एक कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाए,
तो पूरी दुनिया जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, एक हमारे समाज से अगर डॉक्टर बन के ऐसे महामारी का इलाज कर दे तो क्या होगा? कितने लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों लोगों का आप जीवन बचा सकते, नहीं बचा सकते? एक जैसे बाबा साहब ने इतनी पढ़ाई करी, कोई इतना पढ़कर बिल गेट्स जैसा, अगर कोई एलन मस्क जैसा, टिम कुक जैसा अगर कोई यहाँ पर बिजनेसमैन बन जाए तो कितने करोड़ों लोगों की जो दलित, वंचित हैं, शोषित हैं, महिलाएं हैं, बच्चों के, उनको डोनेशन देके उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर सकता, नहीं कर सकता? जैसे बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का 98% डोनेट करके आज एशिया और अफ्रीका में 8 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा पढ़ लिख कर इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, अपनी उस संपत्ति का डोनेट करके गरीब बच्चों के लिए उद्धार कर सकता, नहीं कर सकता? जैसे बाबा साहब ने, अब वो कैसे संभव है? जैसे जो मैंने आपको आज से बात बताई कि आज से हम अपनी क्लास टॉप करने का प्रण लेंगे, फिर अपना स्कूल टॉप करने का प्रण लेंगे, फिर हम गाजियाबाद जिला, फिर उत्तर प्रदेश। तो मेरी बात से सहमत है? आज से आप पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। शपथ है संविधान की, बाबा साहब की। तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे, मुझे इन सारे बच्चों का नंबर नोट करके देना, और जो बच्चा किसी को भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों में, पढ़ने लिखने में, कई मार्गदर्शन में, किसी तरह की, आप ये बच्चे जितने हैं इनके नाम नोट करके मुझे दे दीजिएगा। मैं इनकी पढ़ाई कभी किसी स्टेज पे रुकने नहीं दूँगा। आपको पूरे दुनिया में पढ़ने जाना पड़े ना, आपको ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना पड़े। और बेटा केवल यहीं तक नहीं, आपको सपने देखने कि हम विदेश में बढ़ जाएंगे। हर साल लगभग सरकार भी 300 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पे भेजती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, इस तरह की जो सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारे फॉर्म आते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की जानकारी जिसको चाहिए वो मेरे से ले सकता है। फॉर्म अटैच कराना, फॉर्म भरना, तो आपको बेटा यहीं तक सीमित नहीं रहना, ठीक है? पक्का ना? पक्का? हाउ इज जोश? हाउ इज जोश? हाई। हाउ इज जोश? तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आज से आपको अम्बेडकर जी की तरह बहुत सारी किताबें पढ़नी। कौन है इसकी मम्मी पापा? भाई कोई है इसके मम्मी पापा बच्चे के? चाची आई हैं? कहाँ हुई चाची? खड़ी हो जाओ वहीं पे। चाची कौन सी चाची है? हाथ उठाएं। हाँ ठीक है, इस बच्चे का ध्यान रखना है। इसकी मम्मी पापा को बोलना है कि इसको इतनी पढ़ाई करनी चाहिए कि जैसे आज इस संविधान दिवस में बाबा साहब का रोल अदा किया है, कल के दिन एक बाबा साहब की तरह एक विद्वान आदमी बने समाज का। और आपने शिक्षक की भूमिका निभाई है। आप इतने अच्छे शिक्षक बने या इतना अच्छा मुकाम करे जीवन में कि कोई बच्चा अगर शिक्षा से वंचित रहे तो भले से इनको शिक्षा ना मिली हो, लेकिन आप शिक्षा देने का काम करेंगे। तो अपनी बात यहीं पे आप विराम दूंगा और सबको पुनः धन्यवाद दूंगा। किसी भी बच्चे को समाज का जो वंचित है, किसी तरह से उसको आर्थिक रूप से कई बाधा आती है, किस तरह के किसी एडमिशन में प्रॉब्लम आती है, तो कभी भी मेरा घर द्वार, मेरा ऑफिस 24 आवर्स बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।